पितृदोष भी होता है, तो आप बता सकते हैं कि परिवार में पितृदोष कब लगता है? देखो, पितृदोष हमेशा तभी लगेगा कि जब हम, खासकर जब हमारे श्राद्ध पक्ष आते हैं, हमारी पीढ़ियां जो है आगे बढ़ती रहती है, हमारा जीवन भी आगे बढ़ता रहते हैं जी। बेटे होते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर आगे बच्चे हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज जो होते हैं, पूर्वज जो हमारे 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी से पीछे जो पूर्वज रहे हैं जी, उनकी हम अवहेलना कर देते हैं, या फिर हम उनको भूल जाते हैं, फिर श्राद्ध पक्ष में उनका हम कुछ नहीं कर पाते। उस कंडीशन में जो है पितृ दोष लगता है। और पितृ दोष जिस इंसान के जीवन में लगा है जी, उनका कोई भी लक या फिर कोई भी अच्छा ग्रह या कितना भी बड़ा ग्रह हो, चाहे हाँ जी, जितना मर्जी राजयोग लगाओ कुंडली में, कोई काम नहीं करता। आपके लक को बदल देता, आपकी किस्मत को जो है ऊपर वाले ने जो दिया है उसको भी बदल देता है। काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट दिखते हैं उसके। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको भी नज़र लग सकती है? और अगर आपके घर में या फिर आपके परिवार में ऐसी संभावना है कि अगर आपको नज़र लग गई है, आपके घर में किसी को नज़र लग गई है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, वो नज़र क्यों लग रही है और इसका समाधान हमें क्या मिल सकता है? तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कारोबार में भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती है, कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, घर में लक्ष्मी आना बंद हो जाती है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है और इसकी क्या क्या आपको रेमेडीज मिल सकती हैं? तो कई सारी चीजों के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है एस्ट्रोलॉजर हरीश जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार हरीश जी। नमस्कार निहारिका जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। तो हरीश जी, जैसे कि आप पहले नज़र दोष के बारे में बात कर रहे थे कि अक्सर हम देखते हैं कि मतलब किसी भी व्यक्ति को नज़र लग जाती है। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा देखते हैं कि उनके घर में बरकत आना बंद हो जाती है या फिर इंसान जो बीमार भी पड़ जाता है बहुत जल्दी। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर किसी तरीके की नज़र दोष है आपके ऊपर, मान लो कि सडनली हम कुछ आपकी फैमिली आगे बढ़ रही है, चाहे वो वेल्थ की हो, चाहे मान सम्मान में हो, चाहे लेवल स्टेटस, हर तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं जी, और सडनली ये लगता है कि अचानक से ये नहीं होना चाहिए और वो रुक चुका है, या फिर किसी फैमिली पर्सन के ऊपर है, अच्छी पर्सनैलिटी है या फिर अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जी, तो वो अचानक सडनली रुक जाता है। तो वहाँ पर हमेशा ये समझना चाहिए कि ये नज़र दोष है आपके ऊपर। जी, नज़र दोष हटाने के लिए काफ़ी रेमेडीज है जो हम घर पे सजेस्ट भी करते हैं, अच्छा, और उसका रिजल्ट भी जो है अच्छा आता है हर बार। और काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि अचानक से जो है बंदा जो है डाउनफॉल चला जाता है और उसको समय निकल जाता है। समय जैसे मान लो कि अच्छा खासा हेल्थ अच्छी है और अगला बंदा प्रोग्रेस कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको वो नज़रअंदाज करते करते काफ़ी टाइम निकल गया है। उसको लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं जी, और वो उस चीज़ को नज़रअंदाज करता रहता है। निकल गया, टाइम निकल गया, साल निकल गए, 2 साल निकल गए, और वो इतना डाउन चला गया है कि फिर उसको जो है नॉर्मल तरीके की रेमेडीज जो है वो वर्क नहीं कर पाती उसको बैक करने के लिए। बिल्कुल। उस कंडीशन में जो है फिर कुछ ऐसी जो है वैदिक पूजाएं हैं, अच्छा, जिनके थ्रू जो है हम लोग घर में भी करवा सकते हैं, या फिर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा जी, उससे भी जो है हम ये थ्रू द वैदिक पूजा हम उन नज़र दोष को ख़त्म कर सकते हैं, अच्छा, हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल। परेशान वो तभी करता है जब आप जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज करते रहते हैं कि नहीं, ये
एक तरीके का नेचुरल होगा, बिल्कुल। हो गया है कोई बात नहीं, चल हम रिकवरी कर लेंगे। हाँ जी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि इन चीज़ों पे बिलीव जल्द कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है ये सोचते कि नहीं, हम इन लोगों पे, इन बातों पे भरोसा नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल। तो वो उस वक्त को निकाल देते हैं और काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो हम्म। फिर वो नज़र दोष जो है आसानी से ख़त्म नहीं होता घर की रेमेडीज से। जी, बिल्कुल। वहाँ पर फिर एक प्रोसेस और विधि की ज़रूरत है, हम्म। उसके बिना नहीं पॉसिबल होगा। बिल्कुल। तो यही है, जब भी कुछ ऐसा, मेरा कहना यही है बार बार कि जब भी अननेचुरल कुछ भी लगे, हाँ जी। परिवार हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा शरीर हो, या फिर हमारा जॉब या बिजनेस हो, जी। जो नहीं होना चाहिए वो अगर हो रहा है आपके साथ, तो ये समझ लो कि वो अननेचुरल है, तो वो गड़बड़ है। अच्छा। वहाँ पर जो है आपको एज सुन एज जो है उसका करना होगा। बिल्कुल। लंबा अगर जाओगे आप, फिर वो नज़र दोष नहीं, वो एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी बन जाती है आपके घर में। जी। जिस घर में नज़र दोष लगा हुआ है, जिस घर के अंदर जो है कुछ आपकी कुंडली में कह सकते हैं, कुछ आपके जीवन में अगर कुछ बुरे ग्रह जो है लंबे समय तक चलते हैं, हम अगर उनकी कुछ रेमेडीज नहीं करते हैं, हाँ जी। तो वो बाकी नेगेटिव पावर्स को, नेगेटिव एनर्जी को भी अपनी तरफ खींचते हैं। एक मैग्नेट का काम करती है नज़र दोष। जी, समझ गए। घूमते फिरते कहीं पे, या फिर आप कहीं पे भी गए हो ऐसी जगह जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का वास था, तो वो आपके साथ, आपके ऊपर इफेक्ट और ज़्यादा करेगी। जी जी जी। उसको बढ़ावा मिलेगा। अच्छा। तो यही है, उसको जो है नज़र दोष, या फिर हमारी लाइफ में कुछ भी अगर सडनली हो रहा है, तो उसका जो है सॉल्यूशन जो है जल्द से जल्द करना चाहिए। बिल्कुल। जी। तो हरीश जी, जैसे कि अभी हमने नज़र दोष के बारे में बात करी है, वैसे ही हमने काल सर्प दोष के बारे में भी सुना है, तो इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं होता क्या है? देखो, काल सर्प दोष जो है हमारी कुंडली में होता है। अच्छा। और काल सर्प योग जो है राहु और केतु 2 ग्रहों से बनता है। अच्छा। काल सर्प योग में जो है राहु और केतु 2 ग्रहों का जो है योगदान होता है उसमें। कुंडली जो है, कुंडली की एक साइड में सारे ग्रह हो, और राहु और केतु एक साइड में बैठे हुए हैं। जी। यानी कि राहु और केतु के वन साइड में सारे ग्रह बैठे हुए हो, बाकी आधी कुंडली ये कह सकते हैं कि ग्रहों से खाली है, मतलब उनके कोई भी ग्रह जो नहीं है। उस कंडीशन में जो है काल सर्प योग बनता है किसी भी जातक की कुंडली में। अच्छा। जी। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। काल सर्प योग जी सिर्फ ये काल सर्प योग ही नहीं, तो उनके अलग अलग होते हैं। अच्छा, इसके प्रकार होते हैं? हाँ, काल सर्प योग के भी काफ़ी प्रकार होते हैं। अच्छा। क्योंकि किसी एक ग्रह, एक स्थान या फिर एक हाउस से काल सर्प योग थोड़ी बनता है। राहु केतु कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि राहु केतु के वन साइड जो है जी सारे ग्रह होने चाहिए। अच्छा। उस कंडीशन में जो है काल सर्प योग बनता है। और काल सर्प योग का जो है सबसे बड़ा उसके लिए जो विशेषता ये है, हाँ जी। कि जब तक उसका जो है आप काल सर्प योग की पूजा करवा लें, जो काफ़ी प्रकार से अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग तरीके की बताते हैं आपको। हाँ जी। उज्जैन में भी करवा सकते हो, पुष्कर में भी करवा सकते हो, अलग अलग हमारे जो धार्मिक स्थान बने हुए हैं जी। जहाँ पर खासकर जो है महाकाल का जो है बड़े बड़े मंदिर जहाँ पे, वहीं पे हम जो है काल सर्प योग पूजा करवा सकते हैं। और कुछ रेमेडीज जो है हमारी लाइफ से जोड़ लेनी चाहिए। अच्छा। काल सर्प योग जिनकी कुंडली में है, जिस जातक की कुंडली में है, उनको जो है कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो अपनी लाइफ से जोड़ लेनी चाहिए। जी जी जी। पहला काम, महाकाल को जो है अपना गुरु बना लेना चाहिए, अपना इष्ट देव बना लेना चाहिए। जी। सेकंड जो है सावन महीने में जो है हाँ जी। इतनी रेमेडीज है काल सर्प योग के लिए अच्छा। कि जो परमानेंट अपनी लाइफ से जोड़ लेनी चाहिए, कि ये मेरे को सावन महीने में करना ही करना है। ये किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि आपने एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया, एक बार सॉल्यूशन हो गया, लाइफ टाइम की टेंशन खत्म हो गई। और अगर ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जिस इंसान की कुंडली में काल सर्प योग है, तो उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। जब तक काल सर्प योग का आप कुछ नहीं करते, जी। रेमेडीज नहीं करते, तब तक आपको परेशान भी बहुत करेगा। ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा परेशानी ही काल सर्प योग करता है। अच्छा। लेकिन अगर आपने रेमेडीज कर ली, उस कंडीशन में जो है फिर आपको वो तरक्की, वो स्टेटस,
वो लेवल सब कुछ आपको काल सर्पयोग दोगे। वाह। कभी भी आपको पीछे देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन उसका विधि के थ्रू काल सर्पयोग की पूजा जरूरी है। और पूजा होने के बाद भी हम जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को कि भी हमने विधि तो करवाई ली, काल सर्पयोग की पूजा मैंने करवाई हुई है। मेरे पास काफ़ी कस्टमर आते हैं और जब उनको बोलता हूँ कि आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है जी। तो फिर उस कंडीशन में वो बोलते हैं कि नहीं हमने तो पूजा करवाई हुई है, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी। पूजा आपने करवाई हुई है, वो आपके लिए काम करेगी, लेकिन आपको जो है अपनी लाइफ में जो है रेमेडीज जो है काल सर्पयोग के लिए, खासकर सावन महीने के लिए, वो आपको लगातार करनी होगी। अच्छा जी। उसमें काफ़ी रेमेडीज आती है। जब भी कोई आता है हमारे पास, हम उनको सजेस्ट भी कर देते हैं। जी जी जी। और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम भी करते हैं। काफ़ी बार इश्यू होते हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्री वगैरह है, वहाँ से अगर कोई आता है हमारे से कांटेक्ट वगैरह करता है तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है उसके लिए वो रेमेडीज। अच्छा। तो हम खुद भी कर देते हैं उनके लिए। ओके। जी जी, समझ गई। तो ऐसी अगर हम बात करें हरीश जी, पितृदोष भी होता है, तो आप बता सकते हैं कि परिवार में पितृदोष कब लगता है? देखो, पितृदोष हमेशा तभी लगेगा कि जब हम, खासकर जब हमारे श्राद्ध पक्ष आते हैं। हाँ जी। हमारी पीढ़ियां जो है आगे बढ़ती रहती है, हमारा जीवन भी आगे बढ़ता रहता है जी। बेटे होते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर आगे बच्चे हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज जो होते हैं, पूर्वज जो हमारे 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी से पीछे जो पूर्वज रहे हैं जी, उनकी हम अवहेलना कर देते हैं या फिर हम उनको भूल जाते हैं या फिर श्राद्ध पक्ष में उनका हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में जो है पितृ दोष लगता है। अच्छा। और पितृदोष जिस इंसान के जीवन में लगा है जी। उनका कोई भी लक या फिर कोई भी अच्छा ग्रह या कितना भी बड़ा ग्रह हो, चाहे हाँ जी। जितना मर्जी राजयोग लगा हो कुंडली में, कोई काम नहीं करता। आपके लक को बदल देता है। अच्छा। आपके लक को बदल देता है, आपकी किस्मत को जो है ऊपर वाले ने जो दिया है उसको भी बदल देता है। काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट दिखते हैं उसके। अच्छा जी। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के साथ साथ जो है हमारे जो पूर्वज जो है, जिनको हमने पितृपक्ष जो श्राद्ध आते हैं उनमें जो है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो भी हमें करना होता है जी। वो जरूर करना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि हमें किसका करना है जी। और लगातार जो जब भी साल में एक बार आता है, बार बार तो है नहीं कि आपने पर डे करना है या फिर रोज करना है, वो जरूर करना चाहिए। ओके। ताकि इस तरीके की परेशानी ना आए। जी। क्योंकि पितृ का मतलब यही होता है कि उनका हमेशा हमारे साथ होना, बिल्कुल। हमारी फैमिली के साथ होना। तो अगर वो हमसे मान लो कि ये कह सकते हैं, गुस्सा कह सकते हैं या फिर किसी तरीके का हम उनकी अवहेलना करते हैं, तो उस कंडीशन में वो इफेक्ट भी उतने ही ज़्यादा नजर आएंगे, वो भी नेगेटिव। बिल्कुल जी। तो जैसे कि हरीश जी देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता है, जिनकी शादी नहीं हो पाती है, तो उस समय आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है, क्यों नहीं हो पाती उनकी शादी? देखो, उसके रीजंस काफ़ी होते हैं वैसे तो जी। लेकिन विवाह देरी होने का कारण जो है हमेशा कुंडली में जो है हम देख सकते हैं। अच्छा। वही बात है कि सबसे पहले डिटेल होना जरूरी है कि उसकी बर्थ डिटेल हो, जी जी। बर्थ टाइम हो। अगर वो ना हो तो फेस रीडिंग के थ्रू हम ये निकाल सकते हैं। बिल्कुल। हमारी कुंडली में जो है कुछ समय होता है, एक वक्त होता है। हाँ जी। उस समय के उपरांत शादी होना जो है मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी लड़का और लड़की की शादी होनी है 25 ईयर टू लेके 27 ईयर में। जी। और जो हम किसी भी उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए हमने किसी जिद में आकर या फिर अपने कैरियर के लिए या फिर किसी भी तरीके से जो है वो वक्त निकाल देते हैं, वो समय निकाल देते हैं जी। उस समय के उपरांत जो है फिर शादी होना जो है उसमें लेट या देरी होती है। अच्छा। दूसरा जो होता है मांगलिक होना। हाँ जी। अगर कोई जातक मांगलिक है तब उसमें देरी होगी। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि मांगलिक का 2 तरीके से इफेक्ट डालता है। एक तो पहले तो आपकी शादी में देरी करवाता है। हाँ जी। सेकंड, शादी के बाद जो है दाम्पत्य सुख में, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, जी जी जी। उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा। अगर एक लड़का
मांगलिक है और लड़की नहीं है, उन दोनों की अगर शादी हो जाती है जी उस कंडीशन में जो है उनका साथ रह के भी अलग रह सकते हैं जी या फिर साथ नहीं रह पाएंगे। शादी नहीं टूटेगी फिर भी साथ नहीं रह पाएंगे, वो कहीं और काम करेगा, पत्नी घर पे रहेगी। जी 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 मतलब बिल्कुल। जो दाम्पत्य सुख जो बोलते हैं, पति हाँ जी। पत्नी का जो सुख है उससे वंचित रहते हैं। उसी प्रकार जो है मांगलिक दोष शादी से पहले भी इसी तरीके से काम करता है अच्छा। कि पर्सनल लाइफ शुरू होने में जो है देरी बनाता है, बिल्कुल। उसको लेट लेके जाता है। जी उसके रीजन काफ़ी हो जाते हैं, जैसे कि उस तरीके की जो है लड़का लड़की नहीं मिलना, मांगलिक है तो मांगलिक ढूंढना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मांगलिक हमेशा जो है शादी जी। में देरी के योग बनाता है। जी और अगर कोई मान लो कि किसी परिवार में या किसी फैमिली में जो है उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं हाँ जी। और किसी तरीके की जल्दबाजी में अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद प्रॉब्लम आती अच्छा। आती जरूर है। तो इसकी कोई रेमेडी मिल सकती है हमें? हाँ, रेमेडीज काफ़ी रेमेडीज होती हैं, इसकी रेमेडीज काफ़ी होती हैं, लेकिन मांगलिक दोष की जो है काफ़ी पूजा जो है अलग अलग तरीके से करवाई जाती है। हाँ जी। काफ़ी तरीके से जो है अलग अलग पूजा करवाई जाती है। काफ़ी मान्यताएं भी हैं जो हमारे पुराणों से भी चलती आ रही है, जो कि शादी के टाइम पे की जाती है। जी जी जी। कुछ रेमेडीज है जो आप जब मर्जी कर सकते हैं, जब मर्जी करवा सकते हैं किसी अच्छे पंडित एस्ट्रोलॉजर से। हाँ जी। और कुछ रेमेडीज ऐसी है जो हमारे फैमिली परिवार बुजुर्गों को भी पता है। वो शादी के टाइम जब लड़का लड़की की शादी हो रही है जी जी। फेरों से जस्ट पहले जो है वो रेमेडीज की जाती है। अच्छा। लेकिन जितना हो सकता है उतना कोशिश यही की जाए, सबसे बड़ी रेमेडीज यही है कि अगर मांगलिक लड़का है तो लड़की भी मांगलिक हो तो बेस्ट है। ओ, दोनों मांगलिक होने चाहिए? हाँ, दोनों मांगलिक होने चाहिए। हम्म नहीं, मान लो कि हम रेमेडीज करते हैं, रेमेडीज का काफ़ी ज़्यादा जो है हमें उसका फ़ायदा भी मिलता है, जी जी क्योंकि रास्ता तो है ना सभी। अगर कोई मांगलिक लड़का है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी नहीं होगी। बिल्कुल पहले तो हम ये देखेंगे लड़की मिल जाए, मांगलिक अगर नहीं मिल रही है तो किसी के साथ तो होनी है उसकी। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में जो है हम रेमेडीज का जो है हम्म करते हैं कि हाँ हमें ये जो करना पड़ेगा, जी जी। और वो वर्क भी करती है, ओके। वो वर्क करती है, 100% करती है। ठीक है। तो हरीश जी, जैसे कि हमारी ऑडियंस का ही एक सवाल था, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कारोबार पर भी मतलब काफ़ी दिक्कतें आ जाती है कि उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, काफ़ी दिक्कतें आ जाती है, पैसा नहीं आ रहा होता है, तो उस समय में मतलब वो क्या कर सकते हैं? तो पहले रीजन जानना जरूरी है ना, अच्छा। पहले ये जानना जरूरी है कि वो हो क्यों रहा है। हम्म एक ऐसा इंसान है जो उसमें क्वालिटी भी है, जी। एफर्ट भी डाल रहा है। हम्म मतलब एक इंसान है जो 8 घंटे काम करके भी फायदा उठा रहा है, एक इंसान है जो 16 घंटे लगकर भी, और जब उसमें क्वालिटी भी है, मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ है, जी। दिमाग भी है, सब कुछ है और मिलना चाहिए उसको, हम्म लेकिन फिर भी नहीं आगे बढ़ पा रहा है। उसके कारण हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। ओके। जिस प्रकार के कारण होंगे उनके सॉल्यूशन होने जरूरी है, रेमेडी जरूरी है। बिल्कुल। जी। मेहनत भी कर ली हमने हमने जो है आपके अंदर वो काबिलियत भी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। 5 दोस्त है, 5 दोस्तों में से जो है जो बेस्ट होता है वही पीछे रह जाता है। सही बात है। बिल्कुल। उनके कारण कुंडली के भी हो सकते हैं, उनके कारण नज़र दोष भी हो सकता है, जी। उसका कारण जो है किसी तरीके की नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो पहला सबसे बड़ा जो है यही है कि हम उसका कारण ढूंढे कि ये हो किस वजह से रहा है। अच्छा। जी जी जी। हो किस वजह से रहा है कि मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ लेकिन फिनिश पॉइंट पे रह जाता हूँ पीछे। तो उस कंडीशन में जो है अगर हमें पता लग जाए कि इस वजह से है, तब हम रेमेडी कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं कि अच्छा। हमें करना क्या है। जी, समझ गए। जैसे कि अभी हमने कारोबार का एग्जांपल लिया है, तो कभी कभी जैसे कि आपने बताया कि चेक करना पड़ता है सबसे पहले कि मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जी, अब मान लीजिए कि किसी ने नज़र लगाई है उस समय में, तो उस समय में फिर क्या कर सकते हैं हम? उस समय में यही है ना कि हम अपने जहाँ पर हम कारोबार कर रहे हैं जी। वहाँ पर हम रेमेडीज कर सकते हैं, अपने घर पे रेमेडीज कर सकते हैं, जी जी जी। या फिर काफ़ी टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, काफ़ी ऐसे कस्टमर आते हैं हमारे, काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो कि बार बार अलग अलग तरीके के काम करते हैं। हाँ जी। मतलब मैंने पहले साल 2 साल ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर ये किया, लेकिन हर बार जो है यही होता जो हो रहा है कि शुरुआत अच्छी होती है, जी। शुरुआत अच्छी होती है लेकिन एंड ऑफ द डे जो है
बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सब कुछ, सक्सेस मिल ही नहीं पाती। बिल्कुल। तो उसका कारण यही होता है कि किसी न किसी तरीके की जो है रुकावट या नज़र दोष है, जो आपको पुश कर रहा है, बैक कर रहा है, जी। जो खींच रहा है आपको। कुछ ऐसे इफेक्ट हैं जो आपको सक्सेस होने से रोक रहे हैं। हाँ जी। तो पता लग जाता है जब कुछ भी ऐसा है कि आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, जी। मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब नज़र दोष या फिर किसी तरीके का इफेक्ट जरूर है। ओके। अगर ग्रह हैं, आप काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो उनको ग्रहों के बारे में पता होता है कि हाँ मैं इस वक्त जो है शनि की 7.5 सती में चल रहा हूँ या फिर राहु का महादशा में चल रहा हूँ, तो वो रेमेडीज करते हैं, घर पे रेमेडीज भी करते हैं, हाँ जी। मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ प्रार्थना सब कुछ प्रेयर्स करते हैं, लेकिन जब इफेक्ट जब नेगेटिव एनर्जी का होता है या फिर ये कह सकते हैं कि नज़र दोष होता है, हाँ जी। तो कुछ भी वर्क नहीं कर पाता है। अच्छा। कुछ भी वर्क नहीं कर पाता ना। जिस तरीके से हमारी मान्यता है कि हम जब भी कोई प्रेयर्स करते हैं, जब भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं जी। तो हम जो है नहा धोकर ही अच्छे कपड़े पहन के फिर ही करेंगे। बिल्कुल। तो उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में हमारे ऊपर जो है कुछ नज़र दोष लगा हुआ है, जी। तो प्रेयर्स जो है, जो रेमेडीज जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी, नहीं करेंगे। क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट है ना। कि हम ऊपर वाले या भगवान की अगर प्रेयर्स कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, लेकिन ऑलरेडी अगर आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स या नेगेटिव एनर्जी या फिर नज़र दोष है तो वर्क नहीं कर पाएगी। अच्छा जी। यही प्रॉब्लम। जी। तो जैसे कि हरीश जी, अब देखिए अगर हम बात करें ज्योतिष विद्या के बारे में, तो आपने बताया कि अविवाहित लोग ऐसे जिनको काफ़ी दिक्कतें आती है, फिर किसी को अगर नज़र भी लग जाए तो हमें ज्योतिष विद्या में इसका समाधान मिल सकता है, इसका निवारण मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है जी। पर अगर हम इसी में बात करें तंत्र विद्या के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे तांत्रिक भी होते हैं जो कि बोलते हैं भाई अगर आपको नज़र लग गई है या फिर विवाह में दिक्कत आ रही है तो उसके मतलब उनके पास भी इस चीज़ का सल्यूशन होता है। तो अब आप हमें ये बताइए कि ऑडियंस को ना कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि उन्हें किस साइड में जाना चाहिए, कि उनके लिए ज्योतिष विद्या सही रहेगी या फिर ये जो हम तांत्रिक विद्या करते हैं ये सही रहेगी? देखो, पहला तो ये है कि एस्ट्रोलॉजर जो है, हाँ जी। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाएंगे जो अच्छी रेमेडीज आपको बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं जी। और खुद भी जो है उनके सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं अपने विधि के थ्रू। अगर जानकार है अच्छा कोई विधि करने वाला, तो अपनी विधि के थ्रू जो है अच्छे सॉल्यूशन आपको दे सकता है। अच्छा। जो कि आपकी लाइफ को जो है या फिर किसी प्रॉब्लम को जो है न सिर्फ ख़त्म करेंगे, उसको मतलब जीवन भर के लिए ख़त्म करेंगे वो। जी। और रही बात जो है तांत्रिक की, जहाँ तक बात है, तो इसमें प्रॉब्लम हमेशा ये रहता है कि अगर आप एक समस्या को ख़त्म करने के लिए जाते हैं, हाँ जी। तो वशीकरण को छोड़कर अगर हम किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक या फिर किसी तंत्रों का उपयोग करके अगर इस तरीके की विधियों में जाते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं हमेशा। अच्छा। आपकी एक समस्या ख़त्म हो सकती है, जी। आपने जो है अपने जीवन में पति पत्नी के रिश्ते को हो या फिर शादी से पहले जो है किसी रिश्ते में अगर लड़की छोड़ के चली गई है या लड़का छोड़कर चला गया है, अगर किसी तंत्र विधाओं के द्वारा अगर आपने उसको हासिल किया है, हाँ जी, तो वहाँ पर फ्यूचर में उनके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। समझ गई। प्रेजेंट में आप एक हो सकते हो या फिर एक हम कर सकते हैं कि कोई भी तांत्रिक है या फिर तंत्र विद्या के थ्रू, जी। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो है ज्योतिष में इनके सॉल्यूशन जो है हमेशा सटीक रहते हैं और हमेशा पूरे जीवन भर के लिए रहते हैं। अच्छा जी। हमेशा के लिए रहते हैं। बिल्कुल। तो हरीश जी देखिए, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि ज्योतिष विद्या को मानते नहीं है। आपने भी देखा होगा कि कई सारे लोग इनको मतलब मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि एटलीस्ट मतलब उन्हें एक बार ही दिखाना चाहिए कि मतलब उनकी क्या दशा चल रही है, उनके जीवन में मतलब क्या दिशा उनको मिल सकती है अच्छी? तो इसके लिए आपको क्या लगता है, उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास अगर एग्जैक्टली डिटेल है हाँ जी। कि आपके पास डेट है, बर्थ डेट है, टाइम है जी। और जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जगह का नाम है, जी। तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। और ख़ासकर तब करनी चाहिए जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कुछ होता है। और ख़ासकर तब करना चाहिए जब आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा है। बिल्कुल।
अगर हम अपनी सोच अगर एक जगह बांध लेते हैं जी तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। कि हमने ये सोच लिया कि हमने इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करना है। आप अगर एग्जैक्टली डिटेल लेके मेरे पास आते हैं तो मैं आपके जीवन में अगर एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है तो आपके जीवन में आने वाले कल और जो गया हुआ कल है उसमें क्या क्या हुआ होगा आपके साथ और आने वाले कल में क्या होगा वो सब कुछ आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ। और काफ़ी ये भी भ्रम है कि भी हमारी किस्मत में अगर जो लिखा हुआ है, अगर कुंडली पे बिलीव कर रहे हैं हम और हमारी किस्मत में अगर लिखा हुआ है तो उसको बदल सकते हैं हम। जी ऐसा भी है। अच्छा। अगर आपके ग्रह की अगर बात करें, अगर मैं आपको प्रेडिक्ट ये कर रहा हूँ कि 2027 में जो है आपको राहु की महादशा चालू होगी और उस कंडीशन में आपके साथ ये बुरा होगा। वो तब बुरा होगा जब हम रेमेडीज नहीं करेंगे। कुंडली का मतलब ये है कि अगर आपने प्रेडिक्शन ली है तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं जिस वजह से वो होना है बुरा 2027 में या 2028 में या फिर आने वाले कल में जो बुरा होना है उसका आभास अगर हमें है कि इस ग्रहों की वजह से ये मेरे साथ हो सकता है तो हम उनकी रेमेडीज कर सकते हैं। अच्छा। और रेमेडीज करके तो उसको बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी किस्मत जो है हमेशा वर्क करती है ग्रहों के ऊपर। हाँ जी। और जो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा है कि भी कुंडली को नहीं मानते हैं, एक बार उसको जरूर कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने कोई सॉल्यूशन करने या नहीं करने हैं, करवाने या नहीं करवाने हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आपके पास बर्थ डिटेल है तो आपको एक बार प्रेडिक्शन जरूर लेनी चाहिए। अच्छा। और जब आप प्रेडिक्शन लोगे और अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हुआ तो वो सब कुछ आपके सामने रख देगा। बिल्कुल। कल का तो नहीं पता होगा उसको, जिसने पता करना है उसको कल का तो नहीं पता, लेकिन जो उसके साथ पीछे हुआ है हाँ जी। और उसके बारे में वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर सब कुछ बताता है तो उसको खुद यकीन हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी होती है फिर कुंडली का होता है। बिल्कुल जी। धन्यवाद हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और इसी तरीके की किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हैं, चाहे वो नज़र दोष हो या फिर बिजनेस प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरीके की कुंडली ग्रहों के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।